नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। मम्मा खाना लाजवाब है। शुक्र है कि हमें रहमत चाचा के हाथ का खाना नहीं खाना पड़ेगा। तो लाजवाब क्यों नहीं होगा? हाजरा की बेटी ने बनाया है। लेकिन जब भूख लगी हो ना छोटे साहब, तो इसी रहमत बाबा के हाथ का खाना जो है भूख मिटाता है। ये बात तो सच है, लेकिन वो बच्ची है कहाँ? इतना अच्छा खाना बनाया है, नाम तो बनता है। अब ऐसी भी बात नहीं है, हाजरा भी जैसे ही तो खाना बनाए, कौन सा कुछ डिफरेंट है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, उससे बहुत ज्यादा मजे का है। मैं तो खुद हैरान हूँ कितना अच्छा खाना बनाती है। अगर वो बच्ची यूनिवर्सिटी ना जाती होती ना, तो हाजरा की जगह मैं उसी को रख लेती। इतना अच्छा खाना बनाती है। यूनिवर्सिटी? बताया तो था आपको। अरे हाँ, मेरे ध्यान से ही निकल गया। कौन सी यूनिवर्सिटी जाती हो? ये तो मैंने उससे नहीं पूछा। चलो मौका मिले तो पूछ लेना, और अगर उसे किसी मदद की जरूरत हो तो कर देना। गरीब बच्चियों की मदद करना हम पे फर्ज है। श्योर। Hi, my name is Ali. तो मैं क्या करूं? आप मुझे अपना नाम क्यों बता रहे हैं? ऐसे ही जान पहचान बनाने के लिए। लेकिन मुझे आपसे कोई जान पहचान नहीं बनानी। क्या बदतमीजी है? छोड़िए मेरा रास्ता। और अगर ना छोड़ूं तो? कितने बेहुदा इंसान है आप। आपको समझ नहीं आ रही है? हटो यहाँ से। अरे अरे, इतनी भी क्या जल्दी है? आइंदा किसी लड़की का हाथ पकड़ने से पहले ये थप्पड़ जरूर याद रखना। आज तो ये एहसास हो गया होगा कि हर लड़की एक जैसी नहीं होती। सो आइंदा जरा सोच समझ। क्या हुआ है रिदा? बार बार दरवाजे की तरफ क्यों देख रहे हो? वो कुत्सिया नहीं आई ना अब तक। काफी टाइम हो गया है। उसका लंदन से कजन आया हुआ है, हो सकता है उस वजह से वो ना आए। ओह हाँ, हो सकता है। वैसे मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम उसके बारे में काफी सोचना शुरू हो गई हो। क्या मतलब? मतलब पहले जो वक्त तो मेरे साथ गुजारा करती थी, आज वो तुम उसके साथ गुजारती हो या फिर उसको सोचने में गुजार देती हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है नाया। तुम्हें गलत लग रहा है। कुत्सिया बहुत अच्छी लड़की है। हर वक्त तो वो पढ़ती रहती है और कम कम बात करती है किसी से। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है वो। मेरी अच्छी दोस्त बन गई है। अभी तुम्हें उसके साथ दोस्ती किए हुए वक्त ही कितना हुआ है? किसी के लिए राय कायम करने में अब वक्त लगता है। हो सकता है कि वो वैसी ना हो जैसी दिखती हो। मुझे तो ऐसे नहीं लगता। मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी लड़की है। क्या बात है अली?
आज इतना गुस्से में क्यों है? सुबह सुबह आज एक लड़की थप्पड़ खा कर आया। आज ये कुछ नहीं बोलेगा। पर यार अली, ये क्या बात कर रहा है यार? कौन थी वो? अरे वही जो अनाया की क्लास में पढ़ती है, किसी से बात नहीं करती है, बड़ी खामोश और थोड़ी रूड भी है। यार उसका कोई नाम तो होगा। कुत्सिया। लेकिन अली, उसे तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, वो भी यूं सबके सामने। मतलब कितनी जिल्लत की बात है। देख अली, जो हो गया उसे भूल जा। हम इसका बदला जरूर लेंगे। तू परेशान मत हो। यार अली, मेरी बात तो सुन यार। हाय रिदा। हाय। कुत्सिया, तुम तो कभी लेट नहीं हुई। तुम तो टाइम की काफी पंक्चुअल हो, तो आज कैसे हो गई? मैं आ रही थी तो रास्ते में किसी बदतमीज लड़के ने मेरा रास्ता रोक लिया। जी हाँ, और वो बदतमीज लड़का अनाया का दोस्त अली है। अली? उसने ऐसा क्या किया? उसने मेरा रास्ता रोका, बिला वजह मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था। मैंने मना किया तो हाथ पकड़कर मेरा रास्ता रोक लिया। क्या अली ने ऐसा किया? हाँ, लेकिन मैंने भी उसको ऐसा सबक सिखाया ना कि सारी जिंदगी याद रखेगा और दोबारा कभी किसी लड़की का हाथ नहीं पकड़ेगा। तुमने क्या किया कुत्सिया पे? मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे मार दिया। ऐसा थप्पड़ कि अब तक उस थप्पड़ की गूंज में बैठा जल भून रहा होगा। बहुत अच्छा किया तुमने कुत्सिया, बहुत अच्छा किया। इसमें अच्छा क्या किया? नहीं कुत्सिया, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। थप्पड़ तो जरा टू मच हो गया ना। सख्ती से मना कर देती। थप्पड़ वाली बात ना मुझे थोड़ी अजीब सी लगी है। अनाया अली को अच्छी तरह जानती है, वो कुछ भी कर सकता है। क्यों ठीक नहीं लगी? क्या गलत किया है कुत्सिया ने? मगर अनाया, सवाल ये है कि अली ने इस तरह की हरकत क्यों की? अगर इस तरह की हरकत की है तो थप्पड़ तो खाएगा नहीं। तुमने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया कुत्सिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। देखा, डर कर नहीं डट कर सामना करना चाहिए। और मैं नहीं डरती किसी से। खालिद, कब तक घर में ऐसा पड़ा रहेगा? और क्या करूं? तुमने कहा ना दोस्तों से ना मिलो। अब क्या घर पे भी ना बैठूं, कहाँ जाऊं? दोस्तों से मिलने से मना किया है, काम करने से मना नहीं किया मैंने। बिजली का काम करता हूँ अम्मा मैं। काम आएगा ना तो बुला लेगा उस्ताद। अब ऐसे क्या जाके वहाँ पे उसकी मालिशें करूँगा? अरे दुकान पे बैठेगा तो काम सीखेगा ना। जितना सीख सकता था सीख चुका हूँ। इससे ज्यादा तो उस्ताद को भी नहीं आता। वो क्या होता है, वो इंजीनियर थोड़ी है, वो आम सा कारीगर ही है वो। अच्छा काम सीख लिया ना, अब वहाँ बैठ के दुकानदारी सीख ले। ओ, दुकानदारी सीखने के लिए दुकान चाहिए होती है और दुकान के लिए पैसे। मेरे पास तो है नहीं, तुम्हारे पास है तो दे दो। काश मेरे मालिक भी हाजरा के मालिकों की तरह हो, उनसे पैसे लेके कम से कम तुझे दुकान तो करवा देती। उनका तो नाम मत लेना मेरे सामने, शदीद गुस्सा आ जाता है मुझे। अच्छा बाबा, नहीं दिलाती गुस्सा। मैंने कमेटी डाली है ना, वो निकलेगी ना तो पक्का तुझे दुकान करवा के दूंगी। तुम और तुम्हारी कमेटी है। कमेटी छोड़ो, वो रशीद चाचा से बात करो, कहीं कुत्सिया का निकाह कर दिया ना उन्होंने, लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ, कहते तू ठीक ही रहा है। कुत्सिया हाथ से निकल गई ना तो तेरे चाचा का इतना अच्छा मकान भी हाथ से जाएगा। और तो और अब इलियास भी यहाँ नहीं है। कुत्सिया को पाने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। रशीद और हाजरा को मनाना पड़ेगा। हाँ तो सोचो ना कुछ, और काम पे चला जा, काम पे चला जा। मकान का सोचो।
अरे वाह, पहली बारी में ही सिक्सर। यार कितनी कमाल वीडियो तुमने बनाई है। कसम से तुम इसको अगर अपलोड करो ना, तुम्हारे मिलियंस में व्यूज आ जाएंगे, प्रॉमिस। अरे नहीं नहीं, मुझे इस सब का कोई शौक नहीं है। ये तो मैंने तुम्हारे कहने पे ऐसे ही बना ली थी, ऐसे ही फन के लिए अपने। अली, अली प्लीज मेरी बात सुनो। बोलो क्या है? कहाँ जा रहे हो? अनाया प्लीज, तुम्हें जो बोलना है जल्दी बोलो, वरना मैं जा रहा हूँ। मेरा मूड वैसे ही बहुत खराब है। मैं जानती हूँ तुम्हारा मूड क्यों खराब है। क्या जानती हो तुम? तुम्हें कुत्सिया ने सबके सामने थप्पड़ मारा है ना? तुम्हें किसने बताया? उसे इब्राहिम ने, है ना? ओह, तो इब्राहिम भी जानता है इस बारे में, लेकिन मुझे खुद कुत्सिया ने बताया। मगर तुम्हें जरूरत क्या थी उसका हाथ पकड़ने की? तुम जानते हो ना वो कितनी रूड है, कितना घमंड है उसको खुद का। तुम्हें पता है वो क्लास में सबको बड़े फक्र से बता रही थी कि उसने तुम्हें थप्पड़ मारा। लड़कियां हंस हंस कर पागल हो रही थी, तुम्हारा मजाक उड़ा रही थी कि अली तो खुद में बड़ा हीरो बनता है। अब कहां गई तुम्हारी हीरोगिरी? लेकिन सच पूछो तो अली, मुझे बहुत बुरा लगा। कुत्सिया को तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। अब ऐसी भी क्या बड़ी वजह हो गई थी, तुमने हाथ ही तो पकड़ा था उसका। बस करो अनाया, कब से सुना जा रहा हूँ कुत्सिया कुत्सिया। नहीं सुनी मुझे उसके बारे में अब कोई भी बात। तो तुम क्या करोगे? खामोशी से बैठे रहोगे, जवाब नहीं दोगे उसे? जवाब तो मैं उसे दूंगा, और ऐसा दूंगा कि वो याद करेगी। अगर उसका थप्पड़ मैं नहीं भूल सकता ना, तो भूलने उसे भी नहीं दूंगा। ऐसा वार करूंगा कि उसके थप्पड़ की गूंज पलटकर उसके मुंह पर पड़ेगी। देख लेना तुम। अब आएगा मजा। चलो ठीक है, मत करो अपलोड, लेकिन वैसे कोई बुराई भी नहीं है करने में। मैं तो दिन की 3 से 4 वीडियोस बनाती हूँ, ना बनाऊं तो मुझे चैन ही नहीं आता, और मेरे फॉलोअर्स से कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। हेलो, कैसी हैं आप? आपसे पूछ रहा हूँ, कैसी हैं आप? रिदा का हालचाल मैं सुबह पूछ चुका हूँ उससे मिलकर। रिदा बताओ ना इन्हें, मैं इनसे पूछ रहा हूँ कैसी हैं? हाँ। वैसे कल तो आपने मना कर दिया, आज तो आप जा सकती हैं मेरे साथ कुछ खाने। आओ कुत्सिया, कुछ खाने चलते हैं। वैसे तुम काफी लकी हो कि इब्राहिम तुम्हें कुछ खिलाने के लिए बुला रहा है। चले? नहीं नहीं, खिलाने के लिए नहीं, एक्चुअली मैं वो जो नुकसान मैंने किया है उसको पूरा करने के लिए किया है। देखिए, मुझे अपने किसी नुकसान की तलाफी नहीं चाहिए, और मैंने आपको पहले भी बताया था वो कोई बड़ा नुकसान नहीं था। अब नुकसान तो नुकसान होता है, चाहे बड़ा हो या छोटा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैंने आपको अपना हर नुकसान, हर उधार माफ किया, ठीक है? अब ये रट छोड़ दें आप। मृदा, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो गई। अरे रुको तो, अभी तो सिर्फ 2 ही पीरियड्स हुए हैं यार। हाँ यार, वो मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरा कज़न आया है लंदन से, तो मामा की तबीयत तो ठीक नहीं है, तो मुझे उसे टाइम देना पड़ेगा। हाँ, लंदन से। वैसे है तो ये ज्यादती की बात। I mean, देखें ना, आप 7 समंदर पार करके कोई आपके लिए यहाँ आ गया और आप उसे घर छोड़ कर यूनिवर्सिटी आ गई, उसे टाइम देना तो बनता है तो ये ज्यादती। क्यों रिदा? वाकई यार, मेरी कजन्स जब भी फॉरेन कंट्री से आते हैं ना, तो कसम से मैं तो यूनिवर्सिटी का नाम भी नहीं ले सकती। और वैसे तुम क्लासेस को कैसे मैनेज करोगी? तुम हो ना, तुम मेरी हेल्प करोगी, मैं तुमसे नोट्स ले लूंगी, ठीक है? मैं बना दूं नोट्स आपके लिए? नो थैंक्स। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, मेरी काबिलियत पर शक है। वैसे बाय द वे, आई एम योर सीनियर, आई कैन मेक बेटर नोट्स देन सीरियसली। आपको जहमत करने की कोई जरूरत नहीं, मैं कुत्सिया को ना रोज लेक्चर सेंड कर दिया करूँ। थैंक यू रिदा। चलो मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। ये लो तुम्हारा फोन। हो, थैंक्स। बाय बाय। अनाया कैंटीन में वेट करी होगी, चल के कुछ खाएं? हाँ, तुम चलो, मैं आता हूँ। रहमत, ये कुत्सिया नहीं आई आज? जी नहीं, अभी तक तो नहीं आई। ओह नो,
आज तो मैंने अपनी कुछ फ्रेंड्स को खाने पे इनवाइट किया है और तब तक नहीं आई तो? नहीं, आ जाएगी, आ जाएगी। अच्छा ठीक है, तुम तो खाने की तैयारियां शुरू करो ना, शायद तब तक आ जाए। कुत्सिया क्या मुसीबत है, अब इससे क्या चाहिए? अब वेट कर रहे होंगे। कुत्सिया मेरी बात तो सुन। जी कहिए, और जल्दी कहिएगा, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे जाना है। क्या सच में लंदन वाला वेट कर रहा है? बस यही कहना था या और भी कुछ है? हाँ वो सुबह तुमने जब अली को थप्पड़ मारा तो मैंने देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारी हिम्मत और बेबाकी देखकर। इस तरह के लड़कों को इस तरह ही जवाब देना चाहिए। आइंदा अगर कभी भी उसने इस तरह की कोई हरकत की तो तुम मुझे बताना, मैं उससे। मुझे आगे वाले को जवाब देना आता है, जो मैं उसे अच्छे से दे चुकी हूँ और आगे भी दे सकती हूँ। लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कि आपको ऐसे किसी जवाब की जरूरत पड़ रही। प्लीज ये मुझे पीछे से आवाज देना, सबके सामने यूं रोकना, मुझसे बात करने की कोशिश करना छोड़ दें। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मगर मुझे तुमसे दोस्ती करनी है। अरे लेकिन मुझे आपसे दोस्ती नहीं करनी ना। आपको बात क्यों नहीं समझ आ रही है? आइंदा मुझे ऐसे पीछे। जी मामा। नहीं नहीं, कुछ खास नहीं, आप बताएं। हाँ हाँ, मिसेस इरफान भी तो आ रही है। मामा मिलते हैं, हम खाने पे मिलते हैं। ओके बाय। क्या हुआ बेटा? 2 दिन से मेरा रूम साफ नहीं हुआ, ये क्या तरीका है? हाँ तो तुम जो अपने रूम में बंद होकर दरवाजा लॉक कर लेती हो, कल भी आई थी मैं, तुम्हारा रूम नॉक करती रही, तुमने दरवाजा खोला ही नहीं, और फिर आज जाना था उसे जल्दी। तो मैं क्या करूं? अभी क्या करना है मुझे ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब आई हो तुम? जी वो असल में मेरी क्लास थोड़ी लंबी हो गई थी और ट्रैफिक भी बहुत था। हाँ ठीक है, जाओ अपना काम शुरू करो फिर। मामा इसको बोले मेरा रूम साफ कर दे। हाँ ये कर तो सकती है, लेकिन आज मैंने ना अपनी कुछ फ्रेंड्स को बुलाया है, खाना बनाना है, उसमें देर हो जाएगी। कुछ ऐसा करो कि तुम पहले इसका कमरा साफ कर दो, फिर खाना बना लेना, ठीक है? जाओ। सफाई? लेकिन क्यों? इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाजरा भी मेरा रूम साफ करती थी, अगर तुम कर दोगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? नहीं मैं कर दूंगी। रूम कहाँ है आपका? ऊपर जाके राइट वाला रूम है। और हाँ, अच्छे से रूम साफ करना मेरा। जो चीज़ जहाँ से उठाओगी वापस जगह पे रख देना, समझी? जी। ये कौन सा तरीका है बात करने का? हाँ, इस लहजे में बात करते हैं किसी से? अच्छा, तो फिर किस तरह बात करनी चाहिए थी? बेटा वो यूनिवर्सिटी जाती है, हाजरा की तबीयत ठीक नहीं है तो उसकी जगह आई है, वो भी सिर्फ खाना बनाने के लिए। उसको बुरा लगा होगा ना? मामा इसमें अच्छा बुरा लगने वाली कौन सी बात कर दी मैंने? सिर्फ यही तो कहा कि मेरा रूम साफ कर दो। हाजरा भी तो करती है ना मेरा रूम साफ। किसी को पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स। और हाँ मामा, ये आप ये तनख्वाह के अलावा भी तो उनको कितना कुछ दे रही होती है, कपड़े जूते। मैंने कभी कुछ कहा? अगर मैंने कोई काम बोल दिया तो उसमें इतना इशू बनाने की क्या जरूरत है? कितना खूबसूरत और बड़ा कमरा है।
कितना खूबसूरत बेड सेट है। उफ, इतने खूबसूरत कमरे का क्या हाल कर रखा है। मेरे पास ऐसा रूम हो तो मैं तो किसी को पांव तक ना रखने। ओके, बाय। वैसे अनाया, तुम कुत्सिया और इब्राहिम को लेके अभी तक अपसेट हो, है ना? कुत्सिया? मेरी नजरों में कुत्सिया की कोई औकात नहीं है जो मैं उसके बारे में कुछ भी सोचूं। मैं सिर्फ इब्राहिम के लिए परेशान हूं। वो उसके पीछे इतना क्यों भागता है? क्यों उससे बात करना चाहता है? दोस्ती करना चाहता है क्या उससे? चलो, अगर वो उससे दोस्ती करना चाहता भी है तो इसमें बुराई क्या है? बुराई? तुम्हें इसमें कोई बुराई नहीं दिखती रिदा? तुम्हें पता है ना कि मैं कितनी पोजेसिव हूँ इब्राहिम को लेकर। मैं किसी लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती उसके साथ। कोई और लड़की या फिर सिर्फ कुत्सिया? क्योंकि इब्राहिम की तो और भी लड़कियां दोस्त हैं यूनिवर्सिटी में, जिनमें से मैं भी शामिल हूँ। तुम्हारी बात और है रिदा। रही बात बाकी लड़कियों की, तो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि उनके बारे में मैं बिल्कुल केयर नहीं करती। और कुत्सिया को तो मैं क्लासरूम में भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखो अनाया, तुम कुत्सिया की तरफ से अपना दिल साफ कर लो। उसका इब्राहिम के साथ कुछ भी नहीं है और उसको इस बारे में पता भी है कि तुम कितना प्यार करती हो उससे। मैं तुम्हें यकीन से कह सकती हूँ कि उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। उसने तो कभी इब्राहिम से सही तरह से बात भी नहीं की और इस सच्चाई की गवाही तो मैं भी दे सकती हूँ। लेकिन रिदा, कब तक वो इग्नोर कर सकती है उसे? किसी ना किसी दिन पलट के जवाब तो देगी ना। तो फिर इसका एक ही हल है, इस किस्से को एक ही बार खत्म कर दो। खत्म? कैसे? तुम ना इब्राहिम को अपने दिल की बात बता दो। उसको बता क्यों नहीं देती हो कि तुम उससे कितना ज्यादा प्यार करती हो? किसी और का साया भी नहीं उसे पढ़ने दे सकती तुम। क्यों नहीं बताती हो? ये कुत्सिया अभी तक क्यों नहीं आई ये कमरा साफ करके? और कितनी देर लगेगी? खाना भी बनना है। हाँ, काफ़ी देर हो गई है। एक काम करती हूँ, मैं जाके देखती हूँ। ये ना हो मेरे कमरे से कोई सामान उठा ले। वो ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है। कौन ऐसी लड़की नहीं है? किसकी बात हो रही है? ये तो इब्राहिम की आवाज है।
हाजरा की बेटी की बात हो रही है। तो मम्मा आपको कैसे पता वो ऐसी लड़की नहीं है? क्योंकि बेटा इंसान की नज़र भी कोई चीज़ होती है जो किरदार को पहचानती है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है अनुश्री, ऐसी बिला वजह किसी के बारे में कुछ नहीं कहती। या अल्लाह, ये इब्राहिम क्या कर रहा है यहाँ पे? कहीं इब्राहिम बेगम साहिबा का बेटा? तो ये घर इब्राहिम का है? ओ नो 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 नो, अब क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ? या अल्लाह मेरी मदद करते, आज बचा ले, छुपा ले मुझे कहीं, वरना आज मेरे सारे झूठ पकड़े जाएंगे। बेटा कोई फायदा नहीं है इसे समझाने का, तुम मेरे साथ चलो बस। अच्छा मैं चेंज करूँ, मैं आता हूँ। ठीक है। इब्राहिम, इसका मतलब ये इब्राहिम का कमरा है। अब क्या होगा? करूं? ये तो यहीं आ रहा है, कहाँ छुपूं? यहाँ छुप जाऊं। हाँ बोल। नहीं यार अभी नहीं, अभी तो मैं मामा के साथ जा रहा हूँ, अभी नहीं आ सकता। अच्छा ना यार, ठीक है। ठीक है। हाँ वो याद आया, बैग में रखा था मैंने वो कार्ड। हाँ निकाल रहा हूँ ना यार, क्या हो गया? चल हाँ हाँ ओके ओके ठीक है। मामा चले? हाँ चलते हैं बेटा, बस वो अनुषे ने भी जा रहा है ना, बस उसका इंतजार कर रही हूँ। अनुषे जल्दी आ जाओ यार।
हाँ रेहान, सुनो, रूम साफ हो गया? एक कमरा साफ करने में तुमने इतनी देर लगा दी है। मैं तुम्हें कहा था ना, आज मेरी फ्रेंड्स आ रही है खाने पे। अब जाओ जल्दी से खाना बनाओ, मैं बाहर जा रही हूँ और फौरन आ रही हूँ। मामा चले ना, जल्दी कर लो। हाँ चलो। चलें, लेट्स गो। क्या बात है बेटे, आज कोई परेशानी है? नहीं नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। बहुत देर लगा दी बेटा आज तुमने। मैं तो आ गई थी, वो अनुषे का कमरा साफ कर रही थी। लाइन ये मुझे थे, आप सामान निकाल दें, मुझे मैं बनाती हूँ। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, आज बच गई मैं। लेकिन कब तक बचूंगी? तो मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारी हिम्मत और बेबाकी देखकर। इस तरह के लड़कों को इस तरह ही जवाब देना चाहिए। आइंदा अगर कभी भी उसने इस तरह की कोई हरकत की तो तुम मुझे बताना, मैं उससे। मुझे आगे वाले को जवाब देना आता है। कुत्सिया जैसी खामोश रहने वाली सीधी सादी लड़कियां अक्सर लड़कों को आसानी से अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेती हैं। और इब्राहिम का कुत्सिया की तरफ बढ़ता हुआ रुझान से मुझसे दूर ना ले जाए। मुझे कुछ करना पड़ेगा इस कुत्सिया का। रिदा ठीक कहती है, मैं अब इब्राहिम की पहल का मजीद इंतजार नहीं कर सकती। मुझे इब्राहिम से अब अपने दिल की बात कह देनी चाहिए, इससे पहले कि उसके दिल में कुत्सिया के लिए कोई जगह पैदा हो। प्लीज ये मुझे पीछे से आवाज देना, सबके सामने यूं रोकना, मुझसे बात करने की कोशिश करना छोड़ दें। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मगर मुझे तुमसे दोस्ती करनी है। अरे लेकिन मुझे आपसे दोस्ती नहीं करनी ना। आपको बात क्यों नहीं समझ आ रही है? आइंदा मुझे पीछे से मत रोकिएगा। इतना गुस्सा जचता है उस पर, लेकिन अगर वो हर वक्त इतने गुस्से में रहेगी तो मैं बात कैसे करूंगा? क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ नहीं। इतनी कमाल की टिकटॉक्स आई है ना कि तुम्हें फौरन अपलोड कर देनी चाहिए। 1 सेकंड भी नहीं लगाना चाहिए। प्लीज मुझे इसे अपलोड करने दो, लोग तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं अपलोड नहीं कर सकती इसे। तुम्हारे कहने पर मैंने बना ली है, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर सकती। अगर तुमने मेरे कहने पे बनाई है तो मेरे कहने पे अपलोड भी कर दो, इसमें बुराई क्या है? अरे नहीं ना, तुम समझो, मेरे डैड बहुत सख्त है। मेरी फैमिली का ऐसा माहौल नहीं है कि मैं इस तरह से अब वीडियोस अपलोड करूं।
हमारी फैमिली में नहीं ऐसे अच्छा समझा जाता। अगर मैंने वीडियो अपलोड कर दी तो मेरे डैड बहुत नाराज होंगे। अरे बाबा, मैं तो वैसे ही कह रही थी। लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना और मैंने ये वीडियो बनाई होती तो कसम से 1-2 मिलियन व्यूज तो वैसे ही आ जाते। तो तुम अपनी ऐसी वीडियो बनाकर डाल दो ना। मेरी ऐसी टिकटॉक कहाँ बन सकती है? तुम्हारे जैसा स्टाइल कहाँ से लेके आऊंगी मैं? वैसे इस वीडियो से एक बात पता चल गई है मुझे। वो क्या? वो ये कि तुम में बहुत दम है। इस चुप चुप रहने वाली कुत्सिया के साथ साथ ना एक और कुत्सिया भी है जिसको सिर्फ जिंदा करने की देर है। अगर वो जिंदा हो गई ना तो तुम किसी को भी अपना दीवाना बना सकती हो। अब ऐसी भी बात नहीं है। चलो सुबह बात करते हैं। ओके चलो, ओके बाय। इससे क्या पता कि इस टिकटॉक वीडियो को बनाते बनाते मैं किस मुश्किल में फंसने वाली थी। आज तो बाल बाल बच गई। आज अगर इब्राहिम देख लेता तो क्या इज्जत रह जाती मेरी इब्राहिम के सामने। और जब ये बात यूनिवर्सिटी तक पहुंचती तो मैं तो किसी को फेस ही नहीं कर पाती। या अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने आज मेरी इज्जत रखी। नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल